Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JKSSB Adda 614. I hope you all are doing great and also preparing well for your exam. आज हम करने वाले हैं, हमने अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर सीरीज़ स्टार्ट करी थी जिसमें हमने टॉप 100 MCQs करने थे। तो 50 हमने इसके पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज हम अनदर 50 MCQs यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इस क्लास में ज़रूर जुड़ना है और इस क्लास को एंड तक देखना है, बिकॉज़ आपको पता है कि आपको करंट अफेयर सेक्शन कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जेके हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से हमारी आज की क्लास में आपको बहुत से इम्पॉर्टेंट इंडेक्स प्लस डेज प्लस इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको पढ़ने को मिलने वाले हैं, प्लस आपको अपॉइंटमेंट्स भी यहाँ पे पढ़ने को मिलने वाली हैं। ठीक है, तो बाकी आपको पता ही है कि हमने नवंबर मंथ्स के भी करंट अफेयर्स कर लिए हैं 2 वीडियोज़ में, सेम उसके भी हमने 100 MCQs करे थे, इसके भी हमने 100 MCQs करने हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको डेली इसमें MCQ सीरीज़ आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे मॉक टेस्ट की फॉर्म में आपका कवर कराया जा रहा है। तो इसी के साथ हम करने वाले हैं हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, Who has been appointed as the new executive director ED of the Reserve Bank of India? RBI का जो अभी नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको अपॉइंट करा गया है? जल्दी से इसके ऑप्शंस देखिए। अविराल जैन, शक्तिकांता दास, रवि शंकर, एम राजेश्वर राव। जल्दी से इसकी आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है अविराल जैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who launched the क्रूज भारत मिशन? किसने क्रूज भारत मिशन को लॉन्च करा है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिस मिनिस्ट्री के अंदर आता है वही पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो यहाँ से आपको मिनिस्टर के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल या हरदीप सिंह पुरी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है आपका सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, जिसके मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। इसका एम क्या है? टू बूस्ट क्रूज टूरिज़्म इन इंडिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है टूरिज़्म से ही आपको पता ही है कि आपकी जीडीपी में कितनी ज़्यादा ग्रोथ होती है। अगर आपका टूरिज़्म सेक्टर में ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप टूरिस्ट आएंगे, कितना ज़्यादा यहाँ पे तरक्की होगी। तो इसी वजह से जब आप क्रूज़ भारत मिशन में ये जो है इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, When was the High Seas Treaty signed? हाई सीज ट्रीटी कब साइन की गई थी? 15 अगस्त 2023, 10 अक्टूबर 2023, 5 जुलाई 2023 या 20 सितंबर 2023? तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका भी आंसर बताइए। तो ये आपकी साइन हुई थी 20 सितंबर 2023 को। ठीक है, ये यूएन का एग्रीमेंट था किसके ऊपर? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, जिसको आप बोलते हो हाई सीज ट्रीटी। यानी कि जो भी बायोडाइवर्सिटी आपकी नेशनल जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आती है, उसके बाहर जो भी बायोडाइवर्सिटी होती है उसके ऊपर ये एग्रीमेंट, जिसका नाम किया गया है हाई सीज ट्रीटी नाम दिया गया है। इसका एम क्या है? प्रोटेक्ट करना मैरिन लाइफ को और प्रमोट करना सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ओशन रिसोर्सेज। ठीक है, जितने भी ओशन से आपको रिसोर्सेज मिलते हैं उनका सस्टेनेबल यूज़ करना, यानी कि उनको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करना है कि आप अभी का देखो और आने वाली जनरेशन को इसका इम्पैक्ट सहना पड़े। ठीक है, और साथ ही साथ मैरिन लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट एम है इसका। ये साइन हुई थी 20 सितंबर 2023 को न्यूयॉर्क सिटी में। और ये न्यूज़ क्यों है? क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने इस पर साइन करा है हाई सीज ट्रीटी पे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 20 सितंबर को ये ट्रीटी साइन हुई थी। When is इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व्ड? तो ये तो सबको ही आना चाहिए। 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर या फिर 5 अक्टूबर? तो इसका सही आंसर है आपका 2 अक्टूबर को ये आपका सेलिब्रेट ओकेजन पे होता है। किसकी एनिवर्सरी पे? बर्थडे होता है उस दिन हमारे महात्मा गांधी जी का। ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन इज़ वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल में वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब सेलिब्रेट होता है?
15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर या 18 अक्टूबर? दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टूडेज़ क्लास, और ये आपका होता है 15 ऑफ अक्टूबर को, ठीक है। ये किसकी एनिवर्सरी पे होता है? जो आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे उनकी एनिवर्सरी पे, ठीक है। ये हमारे इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट भी थे, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था, 11th प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और भारत रत्न से इनको नवाजा गया था 1997 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वेयर डिड काजिंद 2024 एक्सरसाइज कमेंस? तो ये काजिंद एक्सरसाइज है, ये किसके किसके बीच में होती है पहले तो ये बताइए आप मुझे, और ये कहाँ पे स्टार्ट हुई है ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है इसके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। तो दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका उत्तराखंड में। तो ये आपकी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका 8th एडिशन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे हुआ था? ओली, उत्तराखंड में। तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 7, विच इंस्टीट्यूशन इज सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर इन दुबई बाय 2025? कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने अपना पहला इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर लॉन्च किया है, दुबई में लॉन्च करने वाला है 2025 में? IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर या IIT मद्रास? दिस इज़ अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जल्दी से आंसर बताइए, और इसका सही आंसर है आपका IIT मद्रास ने ये आपका दुबई में आपका इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर को लॉन्च करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर लॉन्च्ड? इंडिया का पहला सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी, ये आप ध्यान रखिए, क्या है? इंडोर एयर क्वालिटी सेल्फ पावर्ड, ठीक है। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, कौन से एयरपोर्ट में? दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट केरला या बेंगलुरु एयरपोर्ट? तो ये आपका किया गया है तिरुवनंतपुरम केरला में, ठीक है। और ये लॉन्च किया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके जो इंडिपेंडेंट चार्ज हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where did Om Birla addressed the 149th Inter Parliamentary Union Assembly IPU Assembly? जो ओम बिरला ने एड्रेस करी 149th इंटर पार्लियामेंट्री, यानी कि दो देशों के बीच की जो पार्लियामेंट्री असेंबली होती है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, जेनेवा में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में या लंदन में? तो अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका जेनेवा में, ये आपकी क्या करी है, एड्रेस करी थी इन्होंने, यहाँ पे गए थे वो। इसका थीम क्या था? हार्नेसिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ मोर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ओम बिरला जो है लोकसभा के स्पीकर हैं, ये आपको पता होना चाहिए, 18th लोकसभा स्पीकर, 17th के भी यही थे। Where has नीति आयोग hosted the second international methanol seminar expo 2024? नीति आयोग ने आपकी सेकेंड इंटरनेशनल मिथेनॉल सेमिनार एंड एक्सपो 2024 कहाँ पे होस्ट करी थी? मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर और दिल्ली? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेथनॉल के रिलेटेड, तो इसको आप याद कर लेना, M से मिथेनॉल एंड M से मुंबई, तो इसको आप इस तरह से याद कर लेना, ठीक है। नीति आयोग ने ये होस्ट करी है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट सिटी वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड रिचेस्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ सोवरन वेल्थ फंड्स विद एन एस्टिमेटेड कैपिटल ऑफ $1.7 ट्रिलियन? तो कौन से शहर को ये डिक्लेयर किया गया दुनिया का सबसे अमीर? किस मामले में? उनकी जो टोटल वेल्थ जो आपकी कितनी एस्टिमेट करी गई है? $1.7 ट्रिलियन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी की बात हो रही है ये, ठीक है, किसी कंट्री की बात नहीं हो रही है। दुबई, सिंगापुर, अबू धाबी या फिर ज़ूरिच? तो ये आपको पूछने के चांसेस हो जाते हैं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ अबू धाबी, ठीक है, दुबई मत करके आ जाना वहाँ पे, ये सिटी की बात हो रही है, ठीक है। Who was recently appointed as the MD and CEO of बंधन बैंक? तो बंधन बैंक के MD and CEO को कौन बने हैं, किसको अपॉइंट करा गया है? चंद्रशेखर घोष, पार्था प्रथम, प्रतिम सेनगुप्ता, सुमंत काठपालिया, अमिताभ चौधरी?
जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका पार्था, ठीक है। पार्था प्रतिम सेनगुप्ता को बनाया गया है बंधन बैंक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बंधन बैंक कब फाउंड किया गया था? 2001 में। इसके हेडक्वार्टर्स हैं कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च दिस शक्ति सैट मिशन? शक्ति सैट मिशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो, नासा, स्पेस किड्स इंडिया या फिर DRDO? तो ये शक्ति सैट मिशन को लॉन्च किया गया है स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा, ठीक है। इसका एम क्या है? 12,000 लड़कियों को ट्रेन करना जिनकी उम्र 14 से 18 वर्ष है। कब से कब तक? कौन कौन सी कंट्रीज़ में? टोटल 108 कंट्रीज़ में से, ठीक है। किस क्षेत्र में? स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनको आपका क्या करते हैं, इन गर्ल्स को ट्रेन करा जाएगा स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा। तो ये एक इंटरनेशनल मिशन है, ठीक है। 14th question, who recently became the first Indian to conquer Mount Shishapangma? किसने, कौन अभी जो है पहले इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने माउंट शीशापंगमा को कॉन्कर कर लिया है, ठीक है। वहाँ पे वो चढ़ गए थे उसको जीतने वाले, ठीक है। तो ये है अर्जुन बाजपेयी, बचेंद्री पाल, अंशु जमसेनपा या फिर कृष्णा पाटिल। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पहले मुझे कमेंट में बताइए कि माउंट शीशापांगमा कहाँ पे है, फिर मैं आपको बताऊंगी। जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है आपका अर्जुन वाजपेयी, ठीक है। तो ये आपके पहले इंडियन बने हैं। और आपको शीशापांगमा माउंटेन के बारे में बताऊं तो ये आपका चाइना में है। इसकी हाइट है आपकी 8027 मीटर और ये 14th हाईएस्ट माउंटेन है पूरी दुनिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 15th, विच कंट्री विल होस्ट द जूनियर वर्ल्ड कप ऑफ शूटिंग इन 2025? तो 2025 का जूनियर वर्ल्ड कप शूटिंग का कहाँ पे होस्ट किया जाएगा? कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? इंडिया, चाइना, जर्मनी या फिर साउथ कोरिया? तो आई थिंक ये आप गैस भी कर सकते हो, इंडिया इसको होस्ट करने वाली है 2025 का शूटिंग में जूनियर, ठीक है। नेक्स्ट, विच इंडस्ट्रियलिस्ट नेम वॉज रिसेंटली चोजन बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर रीनेमिंग इट्स स्किल्स यूनिवर्सिटी? कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनका नाम अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चुना है? किसके लिए? जो उनकी स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदल के अब उस इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम पे रखा जाएगा। तो आई थिंक ये काफ़ी सुर्खियों में भी थी ये चीज़, और क्यों थी वो आपको पता भी है, उसके बारे में ऑप्शन देख लेंगे हम। टाटा, बिरला, धीरू भाई अंबानी, आनंद महिंद्रा या फिर रतन टाटा? तो दिस इज़ वेरी वेरी ग्रेटफुल पर्सन दैट वॉज रतन टाटा, ठीक है। इनके नाम पे रखा जाएगा। न्यू नेम क्या होगा? पद्म विभूषण, क्योंकि इनको पद्म विभूषण भी दिया गया है 2008 में, ठीक है। रतन टाटा स्किल्स यूनिवर्सिटी इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये बहुत बड़े फिलॉन्थ्रोपिस्ट भी थे इसके अलावा, इंडस्ट्रियलिस्ट के अलावा, इसी वजह से इनको इतना ज़्यादा लोग मानते हैं। विच स्टेट रिसेंटली बिकेम थर्ड इन इंडिया टू इनिशिएट अ कास्ट बेस्ड सेंसस? कौन सी स्टेट जो है अभी तीसरी इंडिया की जो है बनी है कास्ट बेस्ड सेंसस को इनिशिएट करने वाली? महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार या यूपी? जल्दी से आंसर बताइए, ये आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये आपकी बनी है बिहार। एक मिनट, अच्छा फर्स्ट बिहार है, तेलंगाना बनी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गलत से मैंने बोल दिया, तेलंगाना बनी है, ये आपकी थर्ड स्टेट बनी है। बिहार आपकी बनी थी, फर्स्ट बनी थी, सेकंड बनी थी आपकी आंध्र प्रदेश, अब आपकी तेलंगाना भी बन चुकी है। तो इसको आप शॉर्ट ट्रिक लर्न कर लीजिए, बैट, ठीक है। बिहार, आंध्रा एंड तेलंगाना, 1 2 3। तो ये इसके सीक्वेंस भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट, where was the 44th session of Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses held? 44th सेशन हुआ था कोडेक्स कम्युनिटी का, किस पे? न्यूट्रिशन एंड फूड्स पे, स्पेशल डाइटरी यूजेस जो इसके होंगे उसके लिए। कहाँ पे हुआ ये? जर्मनी, फ्रांस, इटली या फिर स्पेन? सो द राइट आंसर इज जर्मनी में आपका 44th सेशन हुआ था, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who is the youngest person to reach the top of all 14th of the world's 8,000 मीटर पीक्स? ये आपके यंगेस्ट पर्सन बन चुके हैं कहाँ पे जाने वाले, जितनी भी आपकी दुनिया की 8,000 से ऊपर वाली जो है चोटियाँ हैं, ठीक है, माउंटेन्स हैं, उन तक पहुँचने वाले, उनके टॉप तक पहुँचने वाले। तो आप सोच सकते हो कि कितने ज़्यादा मतलब ये केपेबल हैं इसके लिए, ठीक है। और ये 14 टोटल इन्होंने इतनी ज़्यादा माउंटेन्स पे ये पीक पे चढ़े थे। ऑप्शन है जॉर्डन रोमेरो, मिंगमा डेविड शेरपा, साजिद नाडापारा, नीमा रिंजी शेरपा। तो आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है। और ये शेरपा क्यों लिखा जाता है, जो माउंटेनियर्स होते हैं उनके लिए बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, इसका नाम है नीमा रिंजी शेरपा। तो ये आपके नेपाल से बिलोंग करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये यंगेस्ट बन चुके हैं पूरी दुनिया से। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक न्यू बुक वॉर के ऑथर कौन है? बॉब वुड्सवर्ड, डैन रैथर, कार्ल बर्नस्टेन या फिर डेविड फ्रॉस्ट? अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है आपका बॉब वुड्सवर्ड, ठीक है। बॉब वुडवार्ड ये इसके ऑथर हैं वॉर बुक के, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री निजूत मोइना स्कीम? मुख्यमंत्री निजूत मोइना स्कीम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है? असम, बिहार, त्रिपुरा या फिर मणिपुर? तो इसका सही आंसर है आपका असम ने ये आपकी लॉन्च करी है, ठीक है। और ये आपको बताना है इसका एम क्या है, गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करना, ठीक है, और जितनी भी चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं उनको कम करना, ठीक है। और इस स्कीम के अंडर जो गर्ल्स स्टूडेंट्स होंगी, ठीक है, ये आपको पहले याद रखना है, ठीक है। हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन में जो भी लड़कियां एनरोल होंगी उनको 1,000 रुपये प्रति माह इनको ये पैसे दिए जाएंगे। और जो ग्रेजुएशन कोर्स में एनरोल होंगी उनको 1,250 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और जो पीजी एंड बीएड में जाएंगी उनको 2,500 प्रति माह दिए जाएंगे। तो ऐसी स्कीम्स तो JNK में भी हो तो क्या ही बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो सारे ही ऑलरेडी इतने ज़्यादा हायर एजुकेशन में हैं बच्चे और कर भी चुके हैं, फिर भी अनएम्प्लॉयड हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पोर्ट इज़ दीपा कर्माकर एसोसिएटेड विद? दीपा कर्माकर जो है ये कौन से स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है? जिम्नास्टिक्स, बैडमिंटन, टेनिस या फिर शूटिंग? तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपकी जुड़ी हुई थी जिम्नास्टिक्स की स्पोर्ट्स से, ठीक है। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इन्होंने रिटायरमेंट कर ली है अनाउंस। और ये इंडिया की जिम्नास्टिक्स हैं, पहली इंडियन फीमेल जिम्नास्ट बनी थी जिन्होंने ओलंपिक गेम्स जो पेरिस फ्रांस में हुई है यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट करा था और बहुत शानदार इनका प्रदर्शन भी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनैगोरेटेड दी बंजारा विरासत म्यूज़ियम इन महाराष्ट्र? तो बंजारा विरासत म्यूज़ियम पहले तो पता होना चाहिए आपको कहाँ पे है, तो ये है आपका महाराष्ट्र में। इनैगोरेट किसने किया? नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, मेरे को इनका नाम नहीं बोला जाता, छोड़ो इसको, उद्धव ठाकरे, अमित शाह। तो इसको इनैगोरेट करा था नरेंद्र मोदी जी ने बंजारा विरासत म्यूज़ियम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who inaugurated Deaf Connect 4.0 on October 7, 2024 in Delhi? तो ये Deaf Connect 4.0 को किसने इनैगोरेट करा था दिल्ली में? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या निर्मला सीतारमण? तो ये आपका राजनाथ सिंह के द्वारा इसको इनैगोरेट किया गया था। डेफ के मतलब होगा डिफेंस, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम विशोरार्ड्स टेस्टेड? तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। ये कहाँ पे टेस्ट किया गया? पोखरान फील्ड फायरिंग रेंजेस राजस्थान, बालासोर ओडिशा, चंदीपुर ओडिशा या फिर अहमदनगर महाराष्ट्र? दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपका हुआ था टेस्ट पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान, ठीक है। तो आधे आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए आप भी अगर देख रहे हो वीडियो, ठीक है। इसके बाद इतने क्वेश्चन आपके और भी होने वाले हैं, तो इससे आपकी आधी रिवीजन हो जाती है अक्टूबर मंथ की, ठीक है। इस वजह से ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो मुझे नहीं पता आप किसका वेट कर रहे हो और क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो, क्योंकि आप नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस भी हो सकती हैं, ठीक है। और आप जो है
अपने फ्रेंड्स के साथ भी हमारी वीडियोस को शेयर कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल रहा है, और जितना आप ज्ञान बांटोगे आपको उतना ज़्यादा आएगा, ये बात मेरी आप याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ होती है भाई, आपको ये नहीं है कि मैंने पढ़ लिया तो दूसरा नहीं पढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। एग्ज़ाम में सबका दिमाग अपने अपने तरीके से काम करता है, तो जिसको आता भी होता है ना, तो कई बार वो भी एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्म नहीं कर सकता है, कई बार किसी के तुक्के भी चल जाते हैं, तो ये आप अपनी किस्मत होती है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे आगे इसके बढ़ते हैं। अब ये जो है हुआ था टेस्ट, किसने किया था? डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। वो शोरार्ट्स जो है 4th जनरेशन मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, मैनपैड है ये, और ये आपका शॉर्ट रेंज का है, लाइट वेट है, पोर्टेबल है, ठीक है। सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो है ये इसकी होती है टाइप। अब 26 क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। तो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? दीप्ति सिंह, पुनीता अरोरा, माधुरी कानितकार या फिर आरती सरीन? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपकी थी, आपकी आरती सरीन बनी है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की डीजी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, Which country agreed to transfer the sovereignty of the Chagos Island to Mauritius? तो ये आपका चागोज आइलैंड जो है मॉरिशस को देने की जो सॉवरेनिटी थी वो किस देश के पास थी, और इन्होंने अभी मान लिया कि हम इनको ट्रांसफ़र कर लेंगे? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो ये आप गेस भी कर सकते हो, जिनकी आदत ही है दूसरों की चीज़ें लेने की, ठीक है। इंडिया से भी कितना कुछ चुरा के लेके गए हैं, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउडिया शेनबाउन बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? क्लाउडिया शेनबाउन, तो ये आपकी कौन सी देश की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है? मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना या फिर चिले? तो ये आपकी बनी है मैक्सिको, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज रीअपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ इंडसइंड बैंक? इंडसइंड बैंक की MD एंड CEO को कौन रीअपॉइंट, दोबारा से रीअपॉइंट कर दिया गया इनको? सुमंत काठपालिया, चंदा कोचर, शिखा शर्मा या अमिताभ चौधरी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुमंत काठपालिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अचीव्ड द माइलस्टोन ऑफ फास्टेस्ट 20,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट? तो ये सभी लड़कों को आना चाहिए क्वेश्चन। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा कि MS धोनी? तो ये थे आपके विराट कोहली, ठीक है, इन्होंने 27,000 रन्स जो बना दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नितिन गडकरी इनैगोरेटेड ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क इन विच सिटी? तो नितिन गडकरी ने ऑक्सीजन बर्ड पार्क जिसका नाम है अमृत महोत्सव पार्क कौन से शहर में इनैगोरेट करा? नागपुर, मुंबई, पुणे की नासिक? जल्दी से आंसर बताइए। इसका सही आंसर है आपका नागपुर में, ये आपका इनैगोरेट करा गया है। तो ये ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क जो है ये इको इनिशिएटिव है, ठीक है, इसको डेवलप किया है NHAI ने, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। What is the name of the initiative launched in Dubai in Delhi to combat air pollution? जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया दिल्ली में एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, तो ये इसका नाम क्या है? क्लीन एयर कैंपेन, ग्रीन दिल्ली प्रोजेक्ट, डस्ट फ्री ड्राइव या फिर पोल्यूशन फ्री मिशन? तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है डस्ट फ्री ड्राइव। इसको लॉन्च किया गया दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक खाकी में स्थिता प्रज्ञा? क्या है ये? खाकी में स्थिता प्रज्ञा, तो ये किसने लिखी है बुक? अनिल रातुरी, राकेश शर्मा, विक्रम सिंह की अमित खन्ना? तो इस बुक को लिखा है अनिल रातुरी ने, ठीक है, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु assumed the chairmanship of Asian Organization of Supreme Audit Institutions for the 2024-2027 term? तो एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस जो है इसकी चेयरमैनशिप जो है किसको मिल गई है? तो आज उधमपुर में बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, मेरे हाथ ही बिल्कुल ठंडे हो गए हैं माउस पकड़ के, तो थोड़ा मैं वेट करती हूँ, आप तब तक आंसर गेस कीजिए। जल्दी से इसका आंसर बताइए, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं ये।
तो ये हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि पहले हमारे CAG थे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अभी इनकी जगह पे कौन आया है, उनका नाम मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country was declared malaria free by the World Health Organization on 20 October 2020? तो किस कंट्री को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है WHO के द्वारा? इथोपिया, केनिया, इजिप्ट या नाइजीरिया? तो ये है आपकी इजिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का एम है मलेरिया को एलिमिनेट करने का 2030 तक। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज रात को 8 बजे आपको GK विद शिवाली मैम चैनल पे जुड़ना है, ठीक है। तो 8 बजे आपकी क्लास आएगी, एग्जैक्ट आप जुड़िएगा, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास आज मिलने वाली है। तो अच्छे से तैयारी करके आइए और अपना अच्छे से वहाँ पे परफॉर्म कीजिए। जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं इस चैनल और GK विद शिवाली मैम पे मॉक टेस्ट आपके डेली कंडक्ट करती हूँ और उसके साथ साथ आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड वीडियोस भी प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड एट द हाउस ऑफ लॉर्ड्स UK पार्लियामेंट? तो रिसेंटली हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है UK की पार्लियामेंट है, यहाँ पे किसको ऑनर करा गया, ठीक है। करण जौहर, विनोद बच्चन, आदित्य चोपड़ा या फिर अनुराग कश्यप? तो यहाँ पे विनोद बच्चन को यहाँ पे ऑनर करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च द ई-श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स वेलफेयर? तो ई-श्रम जो कि एक स्टॉप सोल्यूशन है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स वेलफेयर्स के लिए, तो ये किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर मनसुख मांडविया, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी की अमित शाह? इसका सही आंसर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ठीक है। तो ये आपके लेबर मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया। इसका एम क्या है? एक्सेस प्रोवाइड करना सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए कितने लोगों को? 30 करोड़ लोगों को, जो कि अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं हमारे इंडिया में, 300 मिलियन पीपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When is National Engineers Day celebrated every year? नेशनल इंजीनियर डे हर साल कब सेलिब्रेट करा जाता है? 15 अक्टूबर, 26 दिसंबर, 16 सितंबर या 20 अक्टूबर? तो ये आपका सेम जिस दिन वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेट करा जाता है, आज ही बताया मैंने, 15 सितंबर, अच्छा वो 15 अक्टूबर है, ये 15 सितंबर को आपका करा जाता है नेशनल इंजीनियर डे, तो आपको याद रखना है। और 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेट करा जाता है। और ये आपका सर मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया, जो इंडिया के सिविल इंजीनियर थे, इनकी एनिवर्सरी पे, बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है। इनको भारत रत्न से नवाजा गया था 1955 में। 2024 का जो थीम है नेशनल इंजीनियर डे का, इनोवेटिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन रैंक के ऊपर मैंने ऐड करे हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप 2023? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल जेंडर गैप में इंडिया का क्या रैंक रहा? 125, 129, 130 की 135? तो सही आंसर होगा 129। तो ये आपका WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ करा जाता है। टॉप कंट्रीज़ जो हैं वो कौन रही? आइसलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे। याद रखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात हो रही है, ग्लोबल की, ठीक है। इंडिया का रैंक जो है लास्ट ईयर 127 था, इस साल आपका और ज़्यादा गिर चुका है, 129 रैंक है। कंट्री जो है रैंक इसकी 4 डायमेंशन देख के दिया जाता है, तो वो आपको इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024? तो यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा झंडे नहीं गाड़े हैं, चलो फिर भी 120, 140, 159 या 171? तो इसका सही उत्तर है 159। टोटल 180 कंट्रीज़ में आप देखो हमारा इंडिया का प्रेस फ्रीडम कितना ज़्यादा लो है। टॉप कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे में सबसे ज़्यादा प्रेस को फ्रीडम है, फिर डेनमार्क है और सबसे एंड में है आपकी एरिट्रिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 10, 20, 30 और 40?
तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में इंडिया का रैंक इसमें भी सबसे आगे इंडिया पहुंची हुई है, 10वें नंबर पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, टॉप कंट्रीज हैं, यानी कि रशिया में सबसे ज़्यादा क्राइम होता है, साइबर क्राइम की बात हो रही है, तो इंडिया 10वें नंबर पे है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स 2022? ये क्या 22 का आ गया? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स 2022 में इंडिया का क्या रैंक था? 107, 106, 108 की 110, तो ये था आपका 108। तो अभी शायद ना ही पूछे आपसे, क्यों मैंने ये 2022 के ऐड कर दिए हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022? इसको छोड़ो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो चुका है, अब ये सही है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में तो इसके ऑप्शन है 30, 40, 42, 49, क्या बोलते हैं इसको, 49। ठीक है, तो इसमें इंडिया का रैंक रहा है 42। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इसमें इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में टॉप कंट्रीज हैं आपकी USA, UK एंड फ्रांस। नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट लिवेबल सिटीज़ इन इंडिया 2024 के अकॉर्डिंगली? मोस्ट लिवेबल सिटीज़ जो है वो पुणे, बेंगलोर, सूरत या दिल्ली। तो इसका सही आंसर है आपका बेंगलोर, आपकी मोस्ट लिवेबल सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंकिंग इन ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट फॉर 2023 की जो रिपोर्ट आई थी साइबर क्राइम की, उसमें इंडिया का रैंक 55, 80, 89, 98। जल्दी से आंसर बताइए। तो यहाँ इंडिया का रैंक रहा था 80। ठीक है, इन ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग में, और इंडिया का रैंक जो है 80th मोस्ट टारगेटेड कंट्री पूरी दुनिया में अगर बात करें साइबर क्राइम के लिए तो 80वें स्थान पे है। नियरली 34% इंडिया के यूज़र्स हैं जिनको लोकल थ्रेट से वो इफेक्टेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नायाब सिंह सयानी बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? हरियाणा, गोवा, तमिलनाडु या फिर पंजाब? इसका सही आंसर है आपका हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च द धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान स्कीम? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान स्कीम, तो ये लॉन्च की है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा? इसका सही उत्तर है आपका झारखंड के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, वेयर इज़ द 2024 वुमेन्स एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी बीइंग हेल्ड? 2024 की विमेन एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर राजगीर? तो सही उत्तर होगा राजगीर में ये हुई थी एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम अपॉइंटमेंट्स भी करने वाले हैं, तो वो भी आपने एंड तक जुड़ना है। कौन सी कंट्री ने होस्ट किया 44th एंड 45th एशियान समिट 2024? तो इसका आपने बताना है एशिया, लाओस, वियतनाम या फिर मलेशिया। तो ये हुआ है आपका लाओस में। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने किया था। और इसके अलावा अपॉइंटमेंट की मैं बात करूँ तो IPS नालिन प्रभात, इनको DGP बना दिया गया है JNK का। उदयानिधि स्टालिन, ये बन गए हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के। ठीक है, कौन? उदयानिधि। शंख एयर इंडिया की न्यूएस्ट एयरलाइन बन चुकी है। पहली शेड्यूल एयरलाइन जो आपकी ये कहाँ से कहाँ तक थी? उत्तर प्रदेश इशट अजीमा से। ठीक है, एक सेकेंड, तो ये आपको मैं इधर से अलग है ये आपको बता दूं। पहली जो शेड्यूल एयरलाइन जो शंख एयर की थी वो आपकी उत्तर प्रदेश से शेड्यूल रखी गई थी। और एशाथ अजीमा ये आपके मालदीव्स एम्बेसडर इंडिया में बन चुके हैं। एशाथ अजीमा ये मालदीव्स के हैं और अभी ये इंडिया में है क्योंकि मालदीव्स एम्बेसडर टू इंडिया ये बन चुके हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी 50 क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर अक्टूबर मंथ की भी कंप्लीट हो जाती है। तो अभी हमारी सितंबर मंथ की हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद तो अगर आपको ये सारी क्लासेस का बेनिफिट लेना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो और क्या ही बोलूँ मैं, कमेंट में बताइए आपको क्लास कैसी लगी थी। ठीक है, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। JK SSB अड्डा 614।